जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी जो है कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी अध्याय जो है कि पहला से यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। यह जो है कि हिंदी क्लास 10th का है, यह वीवीआई है 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसमें पढ़ते हैं। कह रहा इसमें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक कौन है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के पिता का नाम जो है कि रामजी सकपाल था, यानी इसका आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रम विभाजन, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है ना। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है ना। तो यह जो है एक पत्रिका है ना, क्या है, एक पत्रिका है, यानी इसका आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, यानी इनका जो है कि मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो इनका मृत्यु जो है कि 1956 में दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसका आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, है ना। यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो जन्म है कि आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, यानी 14 अप्रैल 1891, यानी डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कह रहा है इसमें कि अम्बेडकर यानी अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है, यानी भाईचारों का जो है कि वास्तविक रूप कैसा होता है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी दूध और पानी के मिश्रण की तरह इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बी आंसर का आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन का आपका कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो इसमें जो है कि भारतीय संविधान में है महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर जी का, यानी ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, है ना। इटली गए थे, दक्षिणी अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिणी कोरिया। तो है ना, इसका सही आंसर आपका जो है कि इसका सही आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि अम्बेडकर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, है ना। यानी तो किन के लिए, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो है कि मैट्रिक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, बने रहिएगा। और आप देखिए यहाँ पर करा इसमें कि जाति प्रथा तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी कब हुआ था बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1936 में, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है ना। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो इसका आपका आंसर बताना है। तो इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा निबंध, यानी निबंध, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है ना। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। तो इसका जो है कि आपका सही आंसर आपका हो जाएगा जैसे द कास्ट इन इंडिया, द
चेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, यानी इनमें से सभी। तो इसका जो है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ का रहा है इसमें कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, यानी आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 16 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कार्य कुशलता के लिए, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, यानी किस भाषण का जो है कि संपादित अंश है। तो इसका सही आंसर आपका, इसका जो है किसका सही आंसर आपका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, करा इसमें कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था, है ना। तो इसका जो है कि इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ललाई सिंह यादव ने, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यह जो है कि 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। और इसी तरह का वीडियोस में बनते रहेगा, और जो भी आपको चाहिए कृपया कमेंट कीजिए, है ना। उस टाइप का वीडियो बनाने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अम्बेडकर जी का जो जन्म है ना कि दलित परिवार में हुआ था, यानी इसी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, यानी लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो इसका जो है कि इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ये, यानी जातिवाद हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था, है ना। तो इनका जो माता का नाम था भीमाबाई, यानी डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे, है ना। यह जो है कि कब धारण किए थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1916 में, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग जानते भी हैं तो कृपया कमेंट में बताइए कि हम कितना सवाल में कितना सही लगाया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका सही आंसर जो है 23 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी इसका जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला का क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि देखिए अब लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, है ना। तो लेखक की दृष्टि में जो है कि आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, है ना, इसलिए ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है करा इसमें कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, है ना। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, यानी किसे मानते हैं। तो इसका जो है कि आपका सही, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जाति प्रथा को, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।